Good morning, students. Open your book and move to page number 65. Students, in previous lecture we have finished exercise 3.2. So now today we are going to start exercise 3.3. My first question: in which quadrant or on which axis do each of the point -2, 4, 3, -1, -1, 0, 1, 2 and -3, 5 lie? Verify your answer by locating them on the Cartesian plane. Student, I hope all of you have learned all formulas which have discussed in previous lecture. स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको जो भी फार्मूला राइट करवाए थे वो आपने लर्न कर लिए होंगे। उसके अकॉर्डिंग ये आपको बहुत ही सिंपल लगेगा। जैसे -2, 4 है ये आपका पॉइंट, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन है, आपका x नेगेटिव है, ओके, y आपका कैसा है, पॉजिटिव। तो आपको ये लर्न होगा। हमने आपको बताया था, यहाँ पे से देख लीजिए, हमने आपको बताया था फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव साइन होते हैं, सेकेंड में माइनस प्लस, थर्ड में दोनों बोथ आपके नेगेटिव और फोर्थ में प्लस माइनस। ये आपको साइन लर्न है। तो माइनस प्लस साइन आपका किस में होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में। 3, -1 मीन्स फर्स्ट आपको पॉजिटिव है, सेकंड आपका नेगेटिव है, प्लस माइनस कौन से में होता है साइन, फोर्थ क्वाड्रेंट में। -1, 0, यहाँ पे देखो y आपका पॉइंट 0 है। जब y आपका पॉइंट 0 है, इसका मतलब है ये आपका जो भी कोऑर्डिनेट है वो आपका कहाँ पे होगा, ऑन एक्स एक्सिस। अगर यहाँ पे फर्स्ट आपका x नेगेटिव है तो ऑन नेगेटिव एक्स एक्सिस। क्लियर। 1, 2 दोनों आपके पॉजिटिव हैं तो ये किस में होंगे, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, ओके। -3, -5 दोनों ही आपके नेगेटिव हैं तो किस में होंगे, थर्ड कोऑर्डिनेट में। क्लियर स्टूडेंट। अब इनको कैसे हम कार्टेशियन प्लेन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो देखते हैं। देखो -2, 0 पहले हमने ये, इसके लिए आपके पास अगर ग्राफ पेपर हो तो बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा, है ना। यहाँ स्टूडेंट हमने फर्स्ट पॉइंट को पहले देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट आपका कितना है, -2, 4। -2, 4 कितना है, x कितना है, -2। और -2 आपको x हमने कहाँ बताया, किस साइड होता है, लेफ्ट साइड। -2 मान लीजिए यहाँ पहले x पे चले गए हम, -2 पॉइंट हमने -2 यूनिट कवर कर लिया। अब हमें y पे कितना करना है, 4। आपको बताया y ऊपर की साइड कैसा होता है, पॉजिटिव, और नीचे डाउन में कैसा होता है, नेगेटिव। तो हमें कितने यूनिट कवर करना है, 4। तो 4 के सामने ये पॉइंट हो जाएगा -2, 4। क्लियर स्टूडेंट। अब हमें सेकंड पॉइंट क्या करना है, 3, -1। स्टूडेंट एक्स पे कितना कवर करना है, कितने यूनिट चलना है, कितना यूनिट है एक्स पे, 3 यूनिट। तो 1, 2, 3 एक्स पे आ गए। अब वाई पे कितना यूनिट है, यहाँ पे पहुँच गए, पहले ओ से ओरिजिन से हम 3 पहुँच गए एक्स पे। अब वाई पे कितना कवर करना है, -1। -1 स्टूडेंट कहाँ होता है, वाई नीचे की ओर होता है, ऊपर की ओर कितना होता है, पॉजिटिव। तो हम 1 जो भी आपका यूनिट होगा उसके जस्ट सामने, और 3 के यहाँ पे क्या लिख देंगे, 3, -1 राइट कर देंगे। नेक्स्ट आपका नंबर है, पॉइंट्स है -1, 0। -1, 0 हमने बताया था y आपका, यहाँ पे y का यूनिट क्या है, ऑर्डिनेट वैल्यू क्या है आपकी, 0 है, केवल अवेसिया वैल्यू है ये कितनी है, -1। तो x पे हम कितना यूनिट के यहाँ पे चलना है, -1। तो -1, 0 क्या हो गया, ये पॉइंट हो गया। ये कहाँ पे है आपका, ऑन नेगेटिव एक्स एक्सिस। अब 1, 2 एक्स पे कितना राइट चल रहा है, 1 यूनिट। एक्स पे फर्स्ट यूनिट आपका अबेसिया होता है, मीन्स वो आपका एक्स का पॉइंट होता है, तो एक्स पे 1 हो गया। अब वाई पे कितना है, वाई पॉइंट 2। तो हम यहाँ पे 2 को यहाँ पे स्टूडेंट वाई पॉजिटिव है 2 आपका, तो 2 को वाई पे यहाँ तक ले जाएंगे, तो ये आपका पॉइंट हो जाएगा 1, 2। नेक्स्ट -3, 5 एक्स पे कितना है, -3। तो -3 पे पहले आ गए हम, एक्स ही साइड यहाँ आ गए, -3 पे पहुँच गए पहले। फिर हम क्या करेंगे, -5 कहाँ होता है, -3 पे ही फिर नीचे आएंगे, -5 पे, उसके जस्ट सामने हो जाएगा -3, 5। ये आपका थर्ड कोऑर्डिनेट में। क्लियर स्टूडेंट। Plot the points x, y given the following table on the plan, choosing suitable units of distance on the axis. Similarly आपको टेबल ये दी गई है, जिसके अकॉर्डिंग आपको कार्टेशियन प्लान में ये पॉइंट्स को क्या करना है,
लाई करना है, रखना है। देखो जैसे आपका फर्स्ट पॉइंट है -2,8, एक्स पे कितना चलना है, पहले यहाँ देखो एक्स पे कितना करना है -2, एक्स पे हम -2 पे आ गए, ठीक है। अब वाई आपका हो कितना है 8, तो हम वाई 8 आपका पॉजिटिव है तो वाई 8 पे पहुँच जाएंगे, 8 पे हम वाई के जस्ट सामने 8 पे आ गए, तो ये आपका पॉइंट हो गया -2,8। नेक्स्ट पॉइंट है -1,7, -1 एक्स पे है, वाई पे 7, तो पहले -1 एक्स पे आ गए -1, अब 7 पॉजिटिव है तो 7 ऊपर आ जाएंगे वाई पे, ऊपर होता है ना पॉजिटिव वाई, तो ये हो गया 7 के जस्ट सामने, ये हो गया -1,7। अब एक्स पे कितना है 0, मीन्स एक्स पे तो कोई भी पॉइंट आपको कोई भी दूरी कवर नहीं करनी है, डिस्टेंस कवर नहीं करनी है यहाँ पे, है ना, कोई भी यूनिट यहाँ पे शो नहीं करना है। वाई पे कितना है -1.2.5, तो यहाँ पे -1.2.5 का मतलब है -1 का यहाँ पे जस्ट थोड़ा सा आगे और बढ़ जाएंगे, हाफ से भी, इसका 1/4 बोल सकते हैं। फर्स्ट 1 यूनिट का 1/4 निकाल लेंगे तो ये 0.25 आ जाएगा, तो यहाँ पे आपका ये पॉइंट हो जाएगा। नेक्स्ट 1,3, नेक्स्ट आपका पॉइंट एक्स पे कितना हो जाएगा, अब एशिया डिस्टेंस कितना है, अब एशिया कितना है आपका x 1 है और ऑर्डिनेट y वैल्यू कितना है 3, तो 3 के लिए आप y को ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे 1,3। नेक्स्ट 3,-1, x का आपका कितना है 3 यूनिट, y पे -1, तो 3 यूनिट x पे आप पहले यहाँ से x पॉजिटिव है तो x आपका पॉजिटिव इस साइड होता है, राइट साइड, तो यहाँ पे पहले 3 पे आप पहुँच गए, 3 पे, ओके, 3 यूनिट पे। अब y आपका कितना है -1, तो -1 है तो नेगेटिव आपका नीचे होता है y, तो जस्ट आप -1 के सामने इस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर देंगे, तो ये आपका हो जाएगा 3,-1। क्लियर हो गया स्टूडेंट? अगर आपको कोई भी ऐसा पॉइंट लग रहा है जो आपका बिल्कुल समझ में नहीं आया तो उसके लिए आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, ओके। सो वी हैव फिनिश्ड चैप्टर 3, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर 4, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। What is the linear equation in 2 variables? Any equation which can be put in the form ax plus by plus c is equal to 0, where a, b and c are real numbers and a and b are not both 0, is called a linear equation in 2 variable। यहाँ पे आपका वेरिएबल कौन से हैं, x and y आपके वेरिएबल है और a b c आपके होते हैं यहाँ पे रियल नंबर्स, ओके। सो my first question, the cost of a notebook is twice of the cost of a pen. Write a linear equation in 2 variables of represent this statement। स्टूडेंट है यहाँ पे हमने लेट द कॉस्ट ऑफ नोटबुक कितनी मान ली, x रुपीज़ मान ली, कितनी रुपीज़ मान ली, x। अब स्टूडेंट यह कहा गया है यहाँ पे कि पेन की जो कॉस्ट है वो नोटबुक की कॉस्ट से क्या है, ट्वाइस है, नोटबुक की कॉस्ट से क्या है, ट्वाइस है, तो यहाँ पे द कॉस्ट ऑफ पेन हमने वाई मान लिया, अब ट्वाइस है तो कैसा होगा, एक्स की वैल्यू किसके इक्वल है यहाँ पे 2y की, क्यों, क्योंकि द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस ऑफ द कॉस्ट ऑफ ए पेन। पेन की जो कॉस्ट है, पेन की जो कॉस्ट है वो 2y होगी, ओके, तभी तो इक्वल होगी एक्स के, एक्स मीन्स नोटबुक की कॉस्ट से, ओके। तो इसको हम कैसे इक्वेशन में रिप्रेजेंट करेंगे, ये वैल्यू यहाँ लाएंगे तो ये हो जाएगा x - 2y इज इक्वल टू 0। क्लियर स्टूडेंट? माई नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ax plus by plus c इक्वल टू 0 एंड इंडिकेट द वैल्यू ऑफ a b एंड c इन ईच केस। स्टूडेंट ये आपकी लीनियर इक्वेशन है, इसमें आपको ए बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ पे पहले जो LHS में वैल्यू RHS में वैल्यू थी उसको हमने LHS में लाया, तो ये कैसी होगी, नेगेटिव इज इक्वल टू 0। अब हम कंपेयरिंग करेंगे किससे, आपकी लीनियर इक्वेशन क्या है ax plus by plus c से। अब जो x का कोफिशेंट होगा, कोफिशेंट मतलब x के आगे जो नंबर राइट होता है वो आपका a होता है, तो a की वैल्यू कितनी होगी 2, ओके। जो y के आगे होता है, y का कोफिशेंट होता है वो आपका b होता है, तो b की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे 3। एंड नेक्स्ट जो आपका कोफिशेंट वो आपका c होता है, ओके, तो c की वैल्यू कितनी होगी 9.35 बार, लेकिन यहाँ नेगेटिव साइन होगा तो कैसी हो जाएगी, नेगेटिव। क्लियर स्टूडेंट? यहाँ नेक्स्ट पार्ट को समझते हैं। यहाँ स्टूडेंट पहले हम एलसीएम लेंगे इक्वेशन में, तो यहाँ पे 1 डिनोमीटर में मान लेंगे तो ये 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 5x
-y -50/5। अब ये 5 आपका जो डिनोमीटर में है वो उधर जाके किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, और 0 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। ऑन कंपेयरिंग करने पर आपका एक्स ए की वैल्यू कितनी आ गई 5, बी की वैल्यू कितनी आ गई, वाई का जो भी कोफिशिएंट है, वाई के आगे जो भी लिखा है तो वाई के आगे 1 लिखा है, जिसके आगे कोई भी कोफिशिएंट नहीं होता उसको 1 मानते हैं, तो यहाँ पे 1 है, लेकिन आपका नेगेटिव साइन भी है तो -1 हो गया, और सी की वैल्यू कितनी होगी -50। क्लियर स्टूडेंट। इसी तरह आपका सी डी आगे नेक्स्ट थर्ड फोर्थ फिफ्थ पार्ट भी सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट। जैसे आपका ये पार्ट है, इसमें इसको हम अगर RHS वैल्यू को LHS में वैल्यू लाएंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, इक्वल टू 0। अब कंपेयरिंग करने पर यहाँ पे आपका जो x के आगे कोफिशिएंट होता है वो आपका a होता है, देखो यहाँ पे a होता है ना, तो a की वैल्यू कितनी मिल गई आपको 1, एंड b की वैल्यू -3। यहाँ c है ही नहीं, प्लस c इक्वल टू 0 मीन्स y के आगे कोई टर्म ही नहीं है, तो c की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। क्लियर स्टूडेंट। नेक्स्ट पार्ट यहाँ पे देखते हैं। ये स्टूडेंट देखो x का कोफिशिएंट a होता है तो a वैल्यू कितनी होगी 3। अब y का कोफिशिएंट b होता है, y वेरिएबल ही नहीं है आपका यहाँ पे, तो b वैल्यू कितनी हो जाएगी आपका 0, एंड c कितना हो जाएगा 2। तो स्टूडेंट इसके आप बाकी पार्ट्स भी अपने आप सॉल्व कर सकते हैं, उनमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो उसके लिए आप मुझसे डिस्कस करना इस बारे में। ओके, सो वी हैव फिनिश्ड एक्सरसाइज 4.1। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 4.2। माय फर्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई। आपको एक क्वेश्चन है y इज इक्वल टू 3x + 5 हैज। इसमें ये बताना है कि आपका ये कौन सा सॉल्यूशन है, ए यूनिक सॉल्यूशन, ओनली 2 सॉल्यूशन, इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन क्या होता है, जब x और y की वैल्यू ओनली 1 हो। ओनली 2 सॉल्यूशन मीन्स क्या होता है, x और y की वैल्यू वहाँ पे केवल 2 हो सकती हैं। ओके, इन्फिनिटली मीन्स क्या होता है, इन्फिनिटली मीन्स यहाँ पे x और y की वैल्यू बहुत सी हो सकती है। अब देखो x की वैल्यू जब हम यहाँ पे 1 रखेंगे, पुट करेंगे वैन x इक्वल टू 1, तो आपकी इक्वेशन क्या होगी, y इज इक्वल टू क्या था 3x + 5 था, तो x की जगह पे y इक्वल टू आपका क्या था इक्वेशन 3x + 5 था, तो x की जगह पे आपने 1 पुट किया तो 3 + 5 1 पुट किया तो y की वैल्यू कितनी आ गई 8, मीन्स आपका 1,8 आ गया कोऑर्डिनेट पॉइंट, है ना। 1,8 आपका एक पॉइंट आ गया। ओके, नेक्स्ट x इक्वल टू जब आपने 2 पुट किया इक्वेशन में तो y की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 11। कैसे आ गई, y इक्वल टू क्या होता है 3x + 5 दिया गया है इक्वेशन में, तो x की जगह पे आपने 2 पुट किया तो 3 2 6, y की वैल्यू आ गई आपकी 11। इसी तरह से x की वैल्यू आप 3 रखेंगे तो y की वैल्यू अलग मिलेगी, 4 की x इक्वल टू 4 रखेंगे तो y की वैल्यू आपको अलग मिलेगी। तो यहाँ पे बहुत से आपको x और y के बहुत से आपको सॉल्यूशन मिल जाएंगे। तो ये आपका कैसा हो गया, इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट 4 सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। ये आपकी इक्वेशन है, इसके आपको 4 सॉल्यूशन बताने हैं। तो 4 सॉल्यूशन कैसे बताएंगे, देखो सबसे पहले हम x इक्वल टू 0 रखेंगे। x इक्वल टू 0 रखेंगे तो इक्वेशन आपकी कितनी थी 2x + y इक्वल टू कितना था 7। ओके, x की जगह पे आप जहाँ भी आपका x है वहाँ पे आप पुट करेंगे 0, तो 2 × 0 + y इक्वल टू 7, तो 2 में 0 का मल्टीप्लाई किया 0, y इक्वल टू 7, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 7, तो 0,7 आ गया आपका फर्स्ट सॉल्यूशन। ओके, x इक्वल टू आप 1 पुट करेंगे तो आपकी इक्वेशन जो भी थी उसमें आप x की जगह पे 1 पुट करना, तो y की वैल्यू कितनी मिल गई आपको 5, तो नेक्स्ट सॉल्यूशन क्या मिल गया 1,5। अब x की जगह पे आप 2 पुट करना, तो इक्वेशन आपकी जो भी थी 2x + y इक्वल टू 7, तो x की जगह पे 2 पुट कर दिया, ये देखो, तो ये आपकी y की वैल्यू आ गई 3। नेक्स्ट x इक्वल टू 3 पुट करना, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 1, तो ये आपके 4 सॉल्यूशन आ गए। तो सिमिलरली इसी तरह से आप हर एक इक्वेशन में x की जगह पे 0 1 2 3 पुट करेंगे और y की वैल्यू आपको मिल जाएगी, वो आपके सॉल्यूशन हो जाएंगे। क्लियर स्टूडेंट। माय नेक्स्ट क्वेश्चन, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x - 2y इज इक्वल टू 4 एंड विच आर नॉट। स्टूडेंट ये आपको पॉइंट्स दिए गए हैं, बताया गया है कि जो आपकी इक्वेशन है ये आपका सॉल्यूशन है कि नहीं। कैसे इसको सॉल्व करेंगे देखते हैं। x इक्वल टू क्या दिया गया आपको 0, y इक्वल टू क्या दिया गया इसमें पॉइंट 2। ओके, आपकी इक्वेशन क्या थी x - 2y इक्वल टू 4। x की जगह पे आप क्या पुट करेंगे 0, y की जगह पे क्या पुट करेंगे 2, 0 - 2 × 2 इक्वल टू 4 आपको ऑलरेडी गिवन था, 0 2 में 2 का मल्टीप्लाई किया -4, तो यहाँ वैल्यू आपकी LHS में -4 आ गई है, RHS में कितनी है 4। क्या दोनों इक्वल है, नहीं इक्वल है, क्योंकि ये माइनस साइन है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो LHS डज नॉट इक्वल टू RHS। इस साइन को बोलते हैं डज नॉट इक्वल टू RHS।
अगर LHS RHS के इक्वल नहीं है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो ये जो भी आपके पॉइंट्स थे 0,2 इज नॉट सॉल्यूशन ऑफ x माइनस 2y = 4। जो भी आपकी इक्वेशन थी उसका सॉल्यूशन 0,2 नहीं है। इसी तरह से इसके सेकंड, थर्ड, फोर्थ पार्ट को भी आप सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन में उन्हीं पॉइंट्स को आप पुट करेंगे। अगर LHS और RHS वैल्यू इक्वल है तो सॉल्यूशन है, और इफ LHS डज नॉट इक्वल टू RHS तो इस कंडीशन में इज नॉट सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ओके, so my next question, find the value of k if x equal to 2 y equal to 1 is a solution of the equation 2x plus 3y equal to k। इसमें इक्वेशन में आपको x की जगह पे क्या पुट करना है 2, y की जगह पे क्या पुट करना है 1, ओके, और k की वैल्यू फाइंड करनी है ना। तो x आपका इक्वेशन था 2x प्लस 3y इक्वल टू k। x की जगह पे आपने 2 पुट कर दिया, y की जगह पे आपने 1 पुट कर दिया। 2 2 जा 4, 3 3 जा 1, 3 1 जा 3 इक्वल टू k। 4 3 को ऐड किया आपने 7, तो k की वैल्यू कितनी आपको मिल गई 4। क्लियर स्टूडेंट? आज की क्लास में स्टूडेंट जो भी क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवाए, एक्सप्लेन करके बताए हैं, उनको आप अपनी कॉपी पे नोट करेंगे। और किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम है, किसी भी पार्ट्स में प्रॉब्लम है क्वेश्चन के, तो उसके लिए आप मुझसे डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।